अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा डिस्कशन कि किस टाइप के कीवर्ड होते हैं और कीवर्ड इंटेंट के बारे में। और उससे पहले चलो पेज खुला हुआ है, यही बता दूं जिनका मिस हो गया था कि सर्च इंजन्स कैसे काम करते हैं, उनको दोबारा थोड़ा सा रिपीट करना बनता है कि सर्च इंजन पहले होते क्या हैं। सर्च इंजन्स हर वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर सर्चिंग की जा रही है ऑडियंस के ज़रिए या कंज्यूमर्स या रीडर्स के ज़रिए, उसको सर्च इंजन कहा जाता है। और दुनिया में सबसे जो बड़ा सर्च इंजन इस वक्त है वो गूगल है, और ये भी 80% से ज़्यादा ऑडियंस को घेर के रखा हुआ है गूगल ने अकेले ने। तो ये काम कैसे करता है, और इसको समझने के लिए गूगल को समझने के जब आपको समझ आ जाएगी गूगल की, तब आपको जो कंटेंट लिख भी रहे होंगे आपको सारी समझ होगी गूगल की हर फैक्टर्स की, तब आपका जो एक कंटेंट एंड रिज़ल्ट बनेगा ना वो होगा मस्त। अच्छा जी, क्रॉलिंग क्या होती है? जब आपने लेट्स से एक आर्टिकल लिख दिया है, उसके बाद गूगल का एल्गोरिदम यानी क्रॉलर, एल्गोरिदम का नाम है, वो एक मकड़ी की शक्ल का बना होता है। वो आपकी वेबसाइट पे आता है या आपके पोस्ट पे आता है, वो उसको रीड करता है लाइक एआई, ये भी एआई में आ जाता है, और उसको अपनी एक डायरेक्टरी में भेज देता है जिसको कहा जाता है इंडेक्सिंग। जब वो डायरेक्टरी में चला जाता है तो इंडेक्स हो जाता है। उसके बाद रैंकिंग का जो प्रोसेस है स्टार्ट होता है, और जब कंटेंट एवोल्यूशन होती है तो वो वक्तन फ़वक्तन उस कंटेंट को अपडेट करता रहता है। यानी आप ये नहीं सोच सकते कि आपने एक आर्टिकल लिखा था और आज से 2 साल बाद आपका आर्टिकल रैंक रहेगा। वो आज से 2 साल बाद क्या पता आपको दोबारा कहीं मिले ही ना। तो कंटेंट को भी अपडेट रखना पड़ता है। ओके ओके जी, व्हाट आर कीवर्ड्स? अब इसके ऊपर जो बेसिक लोग हैं यानी बिगनर्स लोग हैं, उनको तो कीवर्ड सुन के पक चुके होंगे कि ये बना क्या चीज़ है, कीवर्ड क्या करना है इसका। तो बेसिकली कीवर्ड की फ्रेज़ या फोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड, सीड कीवर्ड, ये सारे ही एक ही चीज़ के इतने ज़्यादा नाम हैं। कीवर्ड हर वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आर्टिकल लिखा जा रहा होता है, और ये आफ्टर रिसर्च आपको मालूम होता है कि इस पे आर्टिकल लिखना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च इसे कहा जाता है, लेकिन खैर वो हमारे किसी और सेशन के लिए है कीवर्ड रिसर्च। आज जो डिस्कस हो रहा है वो सिर्फ कीवर्ड होगा और इसकी टाइप्स होंगी। और कीवर्ड जैसे आपके सामने एग्जांपल भी दी हुई है। हेल्दी रेसिपीज़ एक कीवर्ड है, लो फैट रेसिपीज़ या मील्स ये भी एक कीवर्ड है। अब कोई भी सर्च टर्म या कोई भी चीज़ जो एक यूज़र, जो एक रीडर, जो एक सर्चर, जो एक कंज्यूमर या जो एक बायर सर्च इंजन में लिख रहा है या कहीं भी लिख रहा है, तो वो कीवर्ड कहलाती है। अब कीवर्ड के ज़रिए ही एफिलिएट मार्केटिंग अच्छी चल रही होती है, और कीवर्ड के ज़रिए हमारी रैंकिंग अच्छी चल रही होती है अगर हमने कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल अच्छा लिखा हुआ है। और आगे आ जाते हैं थोड़ी सी टाइप्स के ऊपर। इसकी मेनली 6 टाइप्स होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी मानी जाती हैं। मेनली यही 6 होती हैं, इसकी सब ब्रांचेस में आ जाती हैं काफ़ी सारी। तो पहली होती है शॉर्ट टेल कीवर्ड, दूसरी लॉन्ग टेल कीवर्ड, तीसरी ब्रांडेड कीवर्ड, चौथी प्रोडक्ट रिसर्च कीवर्ड्स। यानी इसमें प्रोडक्ट और ये जो है ना ब्रांडेड कीवर्ड्स ये काफ़ी तगड़े होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं ये रैंकिंग में ये बेस्ट होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड ये आपके ब्लॉग के लिए नहीं होते, लेकिन ये आपके वेबसाइट के अंदर काम आते हैं। यानी ब्लॉग पोस्ट इसके ऊपर नहीं लिखी जाती शॉर्ट टेल्स के ऊपर। उसके बाद आता है लोकल बेस्ड कीवर्ड या लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स, और उसके बाद LSI, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये वाले कीवर्ड बहुत सुने होंगे। LSI यूज़ कर लें, LSI अपने आर्टिकल्स में ऐड कर लें, ये आगे बताता हूँ। जो होते हैं ना शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ये किसी ब्रांड के हो सकते हैं या
एक या दो वर्ड से ज़्यादा नहीं होते। शूज़ हो सकता है, नाइकी शूज़ हो सकता है, बस ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड में आएगा, शॉर्ट टेल के ज़ुमरे में आएगा। या हेल्दी फूड, ये एक शॉर्ट टेल है, हेल्दी भी एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड में वुमेंस रनिंग शूज़ फॉर फ्लैट फीट। अब इसमें कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, यानी अल्फ़ाबेट समझ लें या कीवर्ड समझ लें, 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड का एक फ्रेज़ बन रहा है, तो इसको लॉन्ग टेल कहा जाता है, यानी लंबा कह लें आप। और ये रैंकिंग में उससे ज़्यादा बेस्ट है शॉर्ट टेल से। वो इस तरह के, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, शॉर्ट टेल है ना, जैसे शूज़ ही लिख लेते हैं, वही वाली। इसके ऊपर सर्च रिजल्ट्स देखें, या मैथ फेल हो जाती होती है, एक आइडा ही सैकड़ा कर लो नहीं थे। इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। और हम अगर यहाँ लिख लेते हैं वुमेंस शूज़ फॉर फ्लैट फीट, ये देखें, इसके अंदर उससे कम सर्च रिज़ल्ट आए हैं। अगर इसको और लंबा करते जाएंगे, लेट्स से फॉर फ्लैट फीट इन ब्लैक कलर, अब हो सकता है उससे भी कम रिज़ल्ट आए, ये बल्कि उससे ज़्यादा ही आए, क्योंकि ये वाला एक और कीवर्ड है ब्लैक कलर, या ज़ाहिरी बात है वुमेंस शूज़ और फिर ब्लैक कलर एक और कीवर्ड है। अब इसके ऊपर भी सर्च रिज़ल्ट डिफरेंट आए, तो ये चीज़ नोट करने वाली होती है। तो रैंकिंग इस कीवर्ड पे अच्छी होगी बनिस्बत शूज़ वाले कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि उसके सर्च रिज़ल्ट गिने नहीं जा रहे। उसके आगे आ जाते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स। और शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल की समझ आई है यहाँ तक? अगर नहीं आई तो पूछें आप, कोई और एग्जांपल दूँ या इतना बहुत है? क्या आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं आ रही? सब ओके जी, ठीक है, फिर कंटिन्यू रखें, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके। अब बारी आती है ब्रांडेड कीवर्ड्स। जी जी बोलें। हेलो जी जी। सर, लॉन्ग टेल जो कीवर्ड हम ब्लॉग में क्यों नहीं लिख सकते? ब्लॉग में ही लिख सकते हैं हम, इसको जनरल नहीं लिख सकते। यानी मैं एक होता है ब्लॉग वेबसाइट, एक होता है ब्लॉग पेज। आप ब्लॉग वेबसाइट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ब्लॉग पेजेस के अंदर नहीं लिख सकते शॉर्ट टेल वाला, लेकिन लॉन्ग टेल वाला लिख सकते हैं। आई समझ? ये दोबारा क्लियर करूँ, मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे होता है ना वेबसाइट का, जस्ट लाइक सर, ये है कि व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। हाँ जी, ये एक लॉन्ग टेल है। इसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, ये समझ लें आप, आर्टिकल लिख सकते हैं। ओके ओके, मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टेल जो होता है उसके ऊपर एक आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसको मेन यूज़ नहीं कर सकते, होम पेज पे यूज़ नहीं कर सकते लॉन्ग टेल पे। यानी कर सकते हैं, उसको मेन फोकस नहीं किया जाता, शॉर्ट टेल को फोकस किया जाता है, क्योंकि वेबसाइट रैंक जो हो रही होती है ना, यानी होम पेज जो उसके रैंक हो रहे होते हैं, वो उसके शॉर्ट टेल की वजह से हो रहे होते हैं, ना कि लॉन्ग टेल की वजह से। होम पेज सिर्फ, ना कि सारी पोस्ट की बात हो रही है। ओके, समझ आई? ये क्लियर होगा? अभी कंफ्यूजन पेज पे हम नहीं लिख सकते या किसी और पेज पे? हर वेबसाइट का जो लैंडिंग, मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। हर वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज होता है ना, यानी फर्स्ट पेज, उसके ऊपर कंपनी डिटेल्स हो सकती हैं या उस बिज़नेस की डिटेल्स हो सकती हैं, तो वहाँ पे हम लॉन्ग टेल को टारगेट नहीं कर रहे होते, वहाँ पे हमारा टारगेट होता है शॉर्ट टेल, ठीक है। और जो उसकी पोस्ट होती हैं, उसके ब्लॉग सेक्शन में जितनी भी पोस्ट होती हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर होती हैं। ओके,
ऑलराइट। ब्रांडेड कीवर्ड्स की बात आती है, नाइकी शूज़ या जॉर्डन के शूज़, जितने भी आप ब्रांड ले लें नाम, amazon.com, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ना, ज़ारा हो गया, गुची शूची, जितने भी हैं, ये ब्रांडेड कीवर्ड्स में आएंगे। और मज़े की बात यह है कि इनके ऊपर भी आप रैंक हो सकते हैं। लाइक अगर आपने अमेज़ोन के मुतालिक पूरा एक कॉम्पैक्ट आर्टिकल लिख दिया है तो हो सकता है कि आप अमेज़ोन से भी ऊपर आ जाएं, क्योंकि गूगल नाइंसाफ़ी नहीं करता। गूगल को अच्छा कंटेंट चाहिए, चाहे वो खुद मालिक दे रहा हो या कोई भी आप रैंडम बंदा दे रहा हो, क्योंकि मालिक तो अमेज़ोन खुद ही है ना, ठीक है। और ऐसा होता भी है कि जैसे अक्सर मूवीज़ आती हैं, मूवीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट रैंक नहीं कर रही होती, लेकिन उनकी एक सेकेंडरी लोग जो रैंडम लोग कर रहे होते हैं, उस मूवी के ऊपर कंटेंट लिख रहे होते हैं, वो रैंक कर रहे होते हैं फर्स्ट पेज पे। ऐसा भी होता है। और नाइकी शूज़ मैं अभी दिखा देता हूँ, मुझे लगता है कि कोई और ही रैंक कर रहे होंगे, नाइकी की अपनी वेबसाइट नहीं कर रही होगी, चेक कर लेते हैं। बल्कि ये नाइकी ही रैंक कर रही है, लेकिन कोई और भी इधर होगा। ये देखें, ये जोमो आ गया, हमने लिखा नाइकी था। तो एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि ये अगर जोमो उससे अच्छा लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट पहले पे शो हो सकता है, ठीक है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन अच्छे से दी हुई है। यहाँ तक समझ आई ब्रांडेड की, या और एग्जांपल दूँ? नाइकी शूज़, जॉर्डन के शूज़, हम इसके ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसे टॉप नाइकी शूज़ लिख के, बल्कि कीवर्ड देखते हैं, टॉप नाइकी शूज़ ऑफ 2023। अब देखें यहाँ पे नाइकी नहीं रैंक हो रहा इस कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि ये हमने एक तो कीवर्ड लॉन्ग टेल चुना है, और हालांकि ब्रांडेड कीवर्ड में भी आ जाएगा क्योंकि नाइकी एक ब्रांड है, लेकिन लॉन्ग टेल है। और यहाँ पे नाइकी नज़र नहीं आ रहा आपको, चेक करें। अब नाइकी यहाँ है ही नहीं, पहले पेज पे है ही नहीं। अब हो सकता है आप यहीं पे जाएं, लेट्स से यही ओपन करें, इनमें से एक पसंद आता है, आप यहीं से बाय कर लेते हैं। प्रॉफिट जो है इस वेबसाइट वाले को जाएगा, ना कि नाइकी को जाएगा। नाइकी को एट द एंड जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है नाइकी के स्टोर से ख़रीदे जो कि अमेज़ोन के ऊपर हो, क्योंकि ये एफिलिएट ब्लॉग्स हैं। ये देखें, एफिलिएट लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? शॉर्ट टेल कीवर्ड किधर बेस्ट यूज़? ये फर्स्ट पेज के लिए होते हैं और कीवर्ड आइडियाज़ के लिए भी होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी नहीं है। आप इनको एज ए लॉन्ग टेल यूज़ कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टेल में शामिल कर सकते हैं शॉर्ट टेल्स को, ना कि इसी के ऊपर रैंक होने की कोशिश करें। इसी के ऊपर रैंक होना मुश्किल है। ओके, कीवर्ड आइडियाज़ के लिए ये यूज़ होते हैं, इनको सीड कीवर्ड्स भी कहा जाता है शॉर्ट टेल को। ऑलराइट, और कोई है? बस यही है। ओके, प्रोडक्ट कीवर्ड्स, ये सबसे तगड़े कीवर्ड्स में ये भी आता है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट सेलिंग होती है, यानी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट इन कीवर्ड्स से होता है, प्रोडक्ट सेलिंग से होता है। तो अगर लेट्स से किसी को एक एयर जॉर्डन का शूज़ चाहिए, बास्केटबॉल शूज़, अब ये एयर जॉर्डन बास्केटबॉल शूज़, ये वही वाला बंदा लिखेगा जिसको ये एग्जैक्ट चीज़ चाहिए, तो हो सकता है वो बाय करना आया हो। आप यही चीज़ उठाएं, एयर जॉर्डन्स बास्केटबॉल शूज़, यही लिख लेते हैं, एयर जॉर्डन्स बास्केटबॉल शूज़। यहाँ पे नाइकी रैंक कर रहा है हालांकि जॉर्डन है, ठीक है। यहाँ से अब ये एफिलिएट है, यहाँ से आप खुद भी बाय कर सकते हैं कुछ भी। ये अमेज़ोन भी आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, मुझे शूज़ का शौक भी है और मैं वहाँ बिज़ी हो जाता हूँ। खैर,
इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कीवर्ड है वो रिसर्च होना चाहिए, उसका वॉल्यूम यहाँ पे, अच्छा वॉल्यूम नहीं देख रहा होता, देखते यहाँ पे देखते हैं रिसर्च यानी वॉल्यूम ग्राफ देखते हैं कितना कंसिस्टेंट है। अगर लोग उस चीज़ को बाय कर रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड तो वो एक अच्छा कीवर्ड है। अगर उसका ट्रेंड ऊपर नीचे हो रहा है तो वो एक ख़राब कीवर्ड है, यानी कभी उठता है तो कभी बैठा है तो बैठा है, वो आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं। प्रोडक्ट के लिए ये लाजमी होना चाहिए कि क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट भी तो होती है। जो भी लोग अपना ई कॉमर्स कर रहे होते हैं स्पेशली, वो तो प्रोडक्ट रिसर्च करवाते हैं बाकायदा, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता होता है, तो ये इसको हल्का नहीं लेना होता। और जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए अच्छा कंटेंट मैटर करता है रैंक होने के लिए, किसी भी कीवर्ड के लिए, प्रोडक्ट भी हो या जो भी हो। अब है लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स। बेस्ट पिज़्ज़ा इन न्यूयॉर्क सिटी, या फ़िलहाल मैं न्यूयॉर्क में तो नहीं हूँ, मैं जहानिया में बैठा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ बेस्ट शवारमा इन नियर मी, ये भी लोकेशन बेस्ड कीवर्ड में आएगा। या बेस्ट सैलून इन माय स्ट्रीट, ये भी लोकेशन बेस्ड कीवर्ड में आएगा। यानी मैं गूगल के पास तो मेरी लोकेशन है ना, जैसे ही मैं ये कीवर्ड लिखूँगा तो गूगल मेरे आसपास जितने भी सैलून, जितने भी पिज़्ज़ा की शॉप्स, जितने भी शवारमे की शॉप वो हैं, वो सजेस्ट करने लग जाएगा। खैर इतना तो हमारे डिजिटलाइज नहीं हुए शवारमे वाले, लेकिन ऐसा होता है बड़े शहरों में, यानी इस्लामाबाद हो गया या इवन कराची, लाहौर में ऐसा होता है। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको किसी ना किसी का वेबसाइट या किसी का फेसबुक पेज दिख जाएगा, आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं, वहीं पे आपका पिज़्ज़ा आ सकता है। और ये भी आपके प्रोडक्ट सेलिंग में काम आते हैं। अगर आपका एक लोकल बिज़नेस है, ये भी अच्छी चीज़ होती है। इसको भी कंटेंट ऑप्टिमाइज़ किया हो इस कीवर्ड के ऊपर तो आपकी ही वेबसाइट ऊपर दिखती है, अगर आपने अपनी सिटी के अंदर टारगेट किया हुआ है ऑडियंस को। और ये आजकल के बिजनेसेस को करना चाहिए। पाकिस्तान में तो इतना रुझान नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत है। उसके बाद LSI लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ये उसका गूगल का एल्गोरिदम का नेम है, एक लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, क्योंकि ये कीवर्ड की टाइप भी आती है और ये रेलिवेंट कीवर्ड्स में भी आ जाता है। यानी कंफर्टेबल शूज़ फॉर स्टैंडिंग ऑल डे। अब यहाँ पे मेन कीवर्ड तो है कंफर्टेबल शूज़, अब इसका अगला पार्ट चेंज होता रहता है, वो कोई भी लगा दें आपका आर्टिकल रैंक होगा होपफुली, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए इस चीज़ के कि वो कंफर्टेबल शूज़ के ज़ुमरे में ही आए। कंफर्टेबल शूज़ फॉर प्लेइंग फुटबॉल, कंफर्टेबल शूज़ फॉर स्टैंडिंग ऑल डे, कंफर्टेबल शूज़ फॉर लेट्स से ड्राइविंग अ कार, कुछ भी हो सकता है। ये रेलिवेंट आने चाहिए, ये आप इस कंटेंट पे रैंक हो सकते हैं। जितना अच्छे से ये कंटेंट इसके ऊपर ऑप्टिमाइज़ करेंगे, रेलिवेंट LSI ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, कंटेंट अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होता है उसके ऊपर। इसलिए लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज़ यूज़ LSI ये होती है LSI बेसिकली रेलिवेंट कीवर्ड्स। और ये मिलते कहाँ से हैं? लेट्स से अगर आपने यही कीवर्ड लिखा हुआ है ना, एयर जॉर्डन्स बास्केटबॉल शूज़, इसका रेलिवेंट, इसका LSI ढूंढना है तो नीचे आ जाएं, ये आपको मिल जाएगा। जॉर्डन 1 बास्केटबॉल शूज़, ये लोग सर्च कर रहे हैं, आप ये इसी आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कोई टाइप्स लिख सकते हैं या बेस्ट जॉर्डन्स की लिस्ट लिख रहे हैं तो ये वाला कीवर्ड तो लाजमी लिखें, फिर ये वाला तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ ये वाला आ सकता है, इसका कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं, और ये वही वाला आ गया लिस्ट कीवर्ड। यहाँ पे आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं। लेट्स से आपने यहाँ से कोई क्या कहते हैं कीवर्ड उठाया, उसको आप गए गूगल ट्रेंड के ऊपर, वहाँ डालना है, बल्कि डाल के दिखाते हैं। गूगल ट्रेंड का यूज़ लाजमी होता है। यहाँ पे आ जाना ट्रेंडिंग नाउ पे, और हमने यहाँ पे कीवर्ड जो उठाया था वो यहीं पेस्ट कर देना है। जगह दूसरी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है शूज़ के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स में कर लेते हैं। चलो
यहाँ पे इसका अब उस कीवर्ड के हवाले से आर्टिकल्स दिखाने लग गया या टॉपिक्स दिखाने लग गया। हम इसके अंदर से देख सकते हैं कि अभी क्या ट्रेंड कर रहा है। लेट्स से किलर्स ऑफ द फ्लावर, ये कुछ और चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं क्योंकि हमने लिखा तो है। खैर अब ग्राफ दिखाएगा शायद। हाँ, इसका ट्रेंड इतना कोई नहीं है, लेकिन एयर जॉर्डन शूज इसका ट्रेंड देखें जी। इसका ट्रेंड फुटबॉल के सीज़न में बड़ा था। आई थिंक ये जनवरी से पहले जब फुटबॉल चल रहा था, फीफा वगैरह, और उसके बाद फिर अपनी जगह पे आ गया। और ये 25 से अबव है तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड माना जाएगा। 25 यानी एक ये डेडलाइन कह सकते हैं। इसके नीचे है तो थोड़ा सा वो ख़तरनाक कीवर्ड है, अगर ऊपर है तो वो अच्छा कीवर्ड है। इसके बाद यहाँ से भी आइडियाज़ मिलते हैं, यहाँ से भी LSI मिल सकते हैं, तो आपने इनको भी इग्नोर नहीं करना होता। और 1 मिनट रुकिएगा, बाहर भी है। ऑलराइट जी, यहाँ से भी LSI आपको मिल सकते हैं अगर वो कीवर्ड अच्छा है, और यहाँ से आइडियाज़ में मिल सकते हैं। अगर आपने रिसर्च कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च, तो आपको न्यू आइडियाज़ मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही मिले। अच्छा जी, आगे ये हो गया LSI की एग्जांपल। आगे आता है कीवर्ड इंटेंट। इस चीज़ को आजकल के लोग काफ़ी मिस कर देते हैं, यानी जो न्यू राइटर्स हैं या न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं। कीवर्ड इंटेंट को समझना ज़रूरी है, स्पेशली जो अफिलिएट करना चाह रहे हैं, अपना बिज़नेस रन करना चाह रहे हैं, उनको इंटेंट की समझ आनी चाहिए। इंटेंट यानी नीयत, कस्टमर की या रीडर की या कंज्यूमर की नीयत क्या है, वो क्या चीज़ लिख के वो क्या चाहता है कि वो आपके सर्च इंजन पे या आपकी वेबसाइट पे आया। ये अगर आपको समझ आ गई है तो आप एक अच्छे सेलर हो सकते हैं। अच्छा जी, इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो सकती है एक बंदे की, वो सर्च करना चाह रहा होता है हाउ टू कुक पिज़्ज़ा या पास्ता या जो भी है, हाउ टू मेक अ कॉफ़ी। अब इसमें एज़ कोई ज़्यादा लग नहीं रहा कि कोई चीज़ आप सेल कर सकते हैं, बस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एड्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके एड्स इंटरेस्टिंग हुए तो वो शायद कन्वर्ट हो जाए, ज़्यादा चांसेस इतने नहीं लग रहे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जहाँ पे चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है, तो वहाँ आपने प्रोडक्ट के लिंक्स लाजमी दे देने। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही इग्नोर कराएं, लेकिन अक्सर टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप एफिलिएट भी करें, लेकिन मेनली इतना नहीं फोकस किया जाता है यहाँ पे। आगे आता है नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स जैसे आपको कोई सर्च करनी है कि फेसबुक लॉगिन अगर आपका फंस गया है या आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपने इस तरह के कीवर्ड लिखते हैं, यानी रीडर्स इस तरह के कीवर्ड लिखते हैं। अब इस जगह पे भी एड्स के थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट ऐप्स के ऐड दे सकते हैं, अगर खुद कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो गूगल तो लाजमी देगा। डिफरेंट वेबसाइट के लिंक्स दे सकते हैं या सोशल नेटवर्क्स के लिंक्स दे सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें। जीमेल इनबॉक्स नहीं चल रहा, या ये होता है नेविगेशनल कीवर्ड में आ जाते हैं। और ये मैं चीज़ें ना शेयर भी करूँगा फेसबुक पेज पे, पिक्चर्स ही मुझे पहले नहीं शेयर कर रहा था, अब आइडिया है। खैर, ट्रांसैक्शनल कीवर्ड ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कीवर्ड्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, जो कि होते इस तरह के हैं कि अगर कस्टमर बाय करने आ रहा है ना कोई चीज़, तो वो लिख सकता है बाय नाइकी शूज़ ऑनलाइन। अब इसका सेंस नहीं बनता, लेकिन कस्टमर तो लिख सकता है ना, कस्टमर है ही नॉन सेंस ठीक है, वो कुछ भी लिख सकता है। तो उसको आपने नोट करना है, क्योंकि वो डिफरेंट टूल्स से आप नोट कर सकते हैं।
बाय नाइकी शूज़ ऑनलाइन, ये मेक सेंस नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन कस्टमर लिखते हैं। और अगर लेट्स से आपने इसी कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है अपने आर्टिकल में, आपका आर्टिकल वो टॉप पे दिख जाता है, कस्टमर आता है, वो क्लिक करता है, कोई चीज़ बाय करता है, आपको रेवेन्यू देगा वो। ठीक हो गया। साइन अप फॉर नेटफ्लिक्स या नेटफ्लिक्स साइन अप, उल्टे सीधे लिख सकता है कस्टमर। एट द एंड वो जब सब्सक्रिप्शन बाय करेगा आपको रेवेन्यू आएगा। ऑर्डर पिज़्ज़ा डिलीवरी, ये भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है, या डिलीवरी ऑर्डर पिज़्ज़ा, कुछ भी लिख लें इधर का उधर करके, फिर भी ये कीवर्ड ही कहलाएगा, क्योंकि कस्टमर कुछ भी लिख रहा होता है। जैसे हमें अक्सर कीवर्ड रिसर्च करते हुए या कोई भी चीज़ रिसर्च करते हुए बाद में चीज़ें याद आ रही होती हैं कि लेट्स से अगर कोई हम चीज़ डाउनलोड करनी है हमें, हम लिखते हैं फ़लाना फ़लाना MP3 सॉन्ग डाउनलोड इन हिंदी, इन आगे पता नहीं क्या क्या लिखते रहेंगे। जो जो चीज़ें याद आती हैं हम लिखते रहते हैं, हालांकि वो मेक सेंस नहीं कर रहे होते, लेकिन गूगल तो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। उसी तरह हमने उसको कीवर्ड लेट करना होता है और उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड ज़्यादा यूज़ होने वाले होते हैं एफिलिएट में। आगे आ गया कमर्शियल कीवर्ड। ये बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स अगर कोई सर्च कर रहा है, अब उसके जहन में हो सकता है उस वक्त उसके पास बजट नहीं है, लेकिन वो पहले से तैयारी कर रहा है, अगर मेरे पास इतने पैसे आ गए तो मैं लैपटॉप लूँगा। तो लैपटॉप उसको पता नहीं है कौन सा लेगा, इसलिए वो रिसर्च कर रहा है, तो ताकि जैसे ही पैसे उतने इकट्ठे हो जाएं वो लैपटॉप ले ले। अब वो एट दी स्पॉट वो चीज़ बाय नहीं करेगा, लेकिन बाद के लिए रिसर्च कर रहा है, तब वो कमर्शियल कीवर्ड में आएगा। ठीक है, ये इंटेंट इसको समझे ज़रा। और रिव्यू देख सकता है किसी के भी, हो सकता है उसके पास, अगर बंदे के पास पैसे हो ना, वो रिव्यू नहीं देख रहा होता, वो सीधा चीज़ ले लेता है। अब वो रिव्यू इसलिए देख रहा है क्योंकि उसके पास उस वक्त एट द स्पॉट पैसे नहीं हैं। इस चक्कर में आपको वो रेवेन्यू इस तरह से देगा कि वो पहले ही लाइन मार के रख लेगा, अंडरलाइन कर लेगा बेसिकली कि अच्छा ये वाली चीज़ अच्छी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा या लिंक सेव कर लेगा। आइंदा के लिए वो आप ही की वेबसाइट के ऊपर आएगा क्योंकि उसको रिव्यू अच्छा लगा होगा, वहीं से बाय करेगा। ठीक हो गया। कमर्शियल कीवर्ड इसको कहते हैं। लोकल इंटेंट, वही सेम चीज़, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड की तरह कस्टमर्स की इंटेंट ही लोकल होती है, यानी नियर मी, इन माई स्ट्रीट, इन माई सिटी, इन माई प्लेस, ऐसा कुछ भी कीवर्ड होगा ना जो हमारे एरिया के अराउंड होगा, वो लोकल इंटेंट आएगी। लोकेशन बेस्ड कीवर्ड दूसरे सेंस में, इंटेंट कस्टमर की लोकल आएगी। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही करना था, ज़्यादा लेंथ ही नहीं करना, और आई थिंक टाइम भी होने वाला है। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल नहीं आ रही? सबको मसला आ रहा है या आप? अच्छा, अब आ गई। ओके, कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। ऑलराइट, सब कुछ समझ आ जाती है। LSI एक्सप्लेन। ओके, LSI हर वो कीवर्ड जो रेलिवेंट हो किसी भी चीज़ का, जैसे जॉर्डन को गोली मारो, बेस्ट पिज़्ज़ा रेसिपी, बस इतना ही चाहिए। बेस्ट पिज़्ज़ा रेसिपी, अगर ये कीवर्ड लिख दिया हमने, इसका रेलिवेंट कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे हमें? इन टाइटल से। ये सारे LSI कहलाएंगे, यानी लोग ये सर्च कर रहे हैं। आप ये वाले सारे LSI यानी रिलेटेड कीवर्ड्स अपने एक ही आर्टिकल में ये सारे लिख सकते हैं, FAQs बना के एंड पे, और लिखने भी चाहिए। और ये वाले आ सकते हैं, आप टॉप 10 पिज़्ज़ा रेसिपीज़ इस तरह का कोई टाइटल बना सकते हैं। इटालियन पिज़्ज़ा भी ऐड कर सकते हैं उस लिस्ट के अंदर। फिर पिज़्ज़ा डो रेसिपी, ये एक वैसे खैर अलग चीज़ है, इसको नहीं करेंगे हम। पिज़्ज़ा रेसिपी लिस्ट, ये अब उसी का रिलेटेड कीवर्ड है, तो इसको LSI कहलाएंगे। हाउ टू मेक पिज़्ज़ा स्टेप बाय स्टेप, अब ये वाला चीज़ इसके रेलिवेंट है। ये दोनों चीज़ आ सकती है इकट्ठी, लेकिन ये हम इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमारी टॉप 10 की